कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2040 1782 ईसा पूर्व में फैले मध्य साम्राज्य ने फैरो के शासन के तहत मजबूत राजवंशों के पुनरुत्थान को देखा। 1570 ईसा पूर्व में प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जिसमें न्यू किंगडम की शुरुआत हुई। ये वही वक्त था जब फैरो की ताकत उनके साम्राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ गई थी। लक्सर, जिसे तब थीब्स के नाम से जाना जाता था, उस समय का मुख्य हिस्सा था। ये शहर महलों का शहर है। अरबी भाषा में महल का अर्थ है कुसूर या कसर, लक्सर। लेकिन लक्सर तो इजिप्ट की राजधानी थी। आप तो जानते ही हैं कि इजिप्ट की शुरुआत से अब तक कई राजधानियां रही हैं। अलग अलग राजधानियां, अलग नाम, अलग जगहें। तो उस दौर में इजिप्ट की राजधानी थी थीबिस, पर हीरोग्लिफिक अभिलेख में नाम था थिब्स। थीब्स नाइल नदी के दोनों ओर स्थित था। पूर्वी किनारे पर थे पुराने मंदिर और पश्चिम किनारे पर नेक्रोपोलिस या वो क्षेत्र जहां शाही वंशजों ने अपनी मृत्यु के बाद के लिए मैंशंस ऑफ मिलियन ईयर्स का निर्माण करवाया था। लक्सर मंदिर सबसे सुंदर और पूर्ण मंदिरों में से एक है। ये मंदिर उस दौर में दरअसल थिब्स के देवता भगवान अमुन के त्रिभुज के लिए समर्पित था। इसका निर्माण एमेनहोटेप तृतीय द्वारा करवाया गया था, जो न्यू किंगडम के 18वें राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। द होली ऑफ होलीज या भगवान का मंदिर का निर्माण एमेनहोटेप तृतीय द्वारा करवाया गया था। उनकी मां एक आम इंसान थी और उन्हें कभी शाही परिवार का सम्मान नहीं मिला। राजगद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए एमेनहोटेप ने मंदिर की दीवारों पर अपने जन्म की गाथा का चित्रण करवाया। रामसेस द्वितीय, जिन्होंने 19वीं राजवंश न्यू किंगडम में इजिप्ट पर शासन किया था, उन्होंने अमुन देवता के लिए कुछ समर्पित किया था। उन्होंने एक ओपन कोर्ट और पायलोन का निर्माण करवाया। पायलोन दरअसल एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है विशाल इमारत, जिसमें सुंदरता के संकेत के रूप में प्रवेश द्वार के किनारे दो विशाल टावर बने हों। पायलोन के सामने आपको छह विशाल मूर्तियां मिलेंगी। दोनों तरफ 3-3। दुर्भाग्यवश इनमें से एक को ध्वस्त कर दिया गया है, तो इसलिए आज यहाँ आपको सिर्फ 5 ही मूर्तियां मिलेंगी। लक्सर मंदिर और कर्नक मंदिर स्फिंक्स के एवेन्यू से जुड़े हुए हैं। एवेन्यू के किनारे पर ही स्फिंक्स है, जो सुरक्षा के लिए एक शेर के शरीर और स्फिंक्स के सिर के साथ बना हुआ है, ताकि उस दौरान होने वाले समारोहों की सुरक्षा कर पाए, और ये उस समय के लिए जरूरी भी था। लक्सर मंदिर में आयोजित प्रसिद्ध समारोहों में से एक है ओपेत समारोह। ओपेट पर्व के दौरान भगवान अमुन की, उनकी पत्नी और बेटे की मूर्तियों को पुजारियों द्वारा एक जुलूस में लाया जाता था, जिसकी शुरुआत कार्नैक से होती थी और लक्सर मंदिर में खत्म होती थी। उसके बाद फैरो देवताओं की उपस्थिति में मंदिर में प्रवेश करते और ये मन्नत मांगते कि उनका शासन बना रहे। लगभग 7000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट के लोग या फैरो ने एक सभ्यता की खोज की थी। उस समय दुनिया भर के ज्यादातर लोग एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्राचीन इजिप्ट के लोगों को बहुत ही सरल उपकरणों के साथ एक नई सभ्यता मिली थी। उन्होंने शरीर को ममीफाई कर दिया था। ममीफिकेशन की प्रक्रिया अब तक एक राज ही है। हम आज सारी तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ना ही कोई उपाय ढूंढ पाए और ना ही उस समय के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ममीफिकेशन का रहस्य खोज सके। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती थी
उनके शरीर को खराब होने से बचाने के लिए संलेपन किया जाता था। ऐसी प्रथाओं का इजिप्ट में काफी प्रचलन था, क्योंकि उनका ये मानना था कि मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। क्यों प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने शरीर को ममीफाई किया था? ताकि का को संभाल सके या आत्मा अपनी शरीर को मरने के बाद भी पहचान सके। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है, लेकिन आत्मा या फिर का शरीर को कैसे पहचानती? तो इसीलिए उन लोगों ने शरीर को ममीफाई करना शुरू किया और साथ ही उन्होंने मुखौटा बनवाए, जैसा कि तुतुनखामुन का मशहूर मुखौटा, जिसे सोने से बनवाया गया है और जिसे मम्मी के सिर पर पहनाया गया है। ये सारे तरीके इसीलिए अपनाए गए थे ताकि मरने के बाद आत्मा या फिर का अपने शरीर को पहचान सके। का उन आत्माओं को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवित रहती है। ये वही आधार था जिस पर इजिप्ट में अमर होने की धारणा को स्थापित किया गया। ये मंदिर इजिप्शियन विश्वासों के मुकाबले काफी छोटे थे। दूसरे मुख्य मंदिरों के विपरीत लक्सर मंदिर ने इजिप्ट में एक अहम भूमिका निभाई और इस जगह को अक्सर द प्लेस ऑफ द फर्स्ट ओकेजन के रूप में जाना जाने लगा। और फेरो के वार्षिक राज तिलक समारोह के दौरान भगवान आमुन ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद राजा को सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो 1811 में हुई वो थी मैमेलुक्स के खिलाफ मोहम्मद अली पाशा द्वारा नर